महापुरुष महादेव की और भक्त और उनके भगवान की वागर्ताधिक संपृक्तो वागर्ता प्रतिपत्तये जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। सर्वप्रथम महापुरुष महादेव और भगवान शंकर की तपोस्थली उस देव की पवित्र मिट्टी को माथे पे लगाते हुए भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद इस मठ में जो संत के रूप में है और कहते हैं कि बिना संतों के कोई भी चीज सफल हो ही नहीं सकती है, ऐसे यहाँ पे महापुरुष संत हैं। मैं उनके चरणों में भी अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित और आज के आकर्षक के जो केंद्र बिंदु है, और कहते हैं कि अभी मैं सुन रहा था चीफ गेस्ट मतलब होता सबसे सस्ते में जो आ जाते हैं, बहुत छोटी आवाज पे हमारे बीच में पहुंच जाते हैं, ऐसे अपने मैं युवा प्रमुख उनको कहता हूं, बड़े भाई यशपाल नेगी जी। और अपने बीच में मंच पर आज के विशिष्ट अतिथि बहुत ही सम्मानित आदरणीय राजेंद्र जोशी जी, मंच पे सम्मानित आचार्य और परम विद्वान ऐसे गुरु जी और ताऊ जी श्री महेशानंद सती जी, नारायणनगर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल के महामंत्री बड़े भाई कमलेश सती जी, मंच पर सम्मानित मंडल के पूर्व महामंत्री और शिक्षा के क्षेत्र में जिनका एक अपना स्थान रहा है, ऐसे बहुत ही आदरणीय स्वरूप सिंह सिलवाल जी, और उनके बगल में बैठे हुए जब हम बहुत छोटे थे तो छोटे से सुनते थे कि किसका भंडारा चल रहा है, तो रघुवीर लाला जी जो कि अन्नदाता के रूप में आज इस कुशदेव में निरंतर कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे रघुवीर नेगी जी मंच पर बहुत ही सफल संचालन कर रहे और प्रमुख वक्ता सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे अपने मित्र संजय रावत जी, इस कमेटी के वर्तमान के अध्यक्ष बातें कम और काम ज्यादा ऐसे सत्येंद्र मेहरा जी, भक्ति और संगीत के क्षेत्र में अपना अलग स्थान और अलग महत्व बनाने वाले ऐसे अर्जुन रावत जी, बड़े भाई भूपेंद्र जी, और पूर्व के अध्यक्ष जो कि निरंतर कई वर्षों से यहाँ पे काम किया ऐसे बड़े भाई सुशांत सिंह मेहरा जी, और जिनका कई सालों से हर जगह पे अपना एक इस समिति में महत्वपूर्ण योगदान है, और जहाँ का वहाँ उनकी भूमिका में जो रहते हैं ऐसे भगवती प्रसाद जोशी जी, प्रदीप जोशी जी, मेघांतु मेन प्रियंतम, यहाँ पर उपस्थित समस्त महानुभाव, इस उस में उपस्थित समस्त भक्त माताएं बहने, मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी का इस मंच से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और उस आदिदेव महादेव से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग इसी प्रकार से इसी भक्ति भाव के साथ अपने मंदिरों की ओर, अपने सनातन की ओर, अपनी भक्ति की ओर ऐसे ही आते रहे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो बात बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि मंदिरों की बात करें तो क्या आवश्यकता थी कि मंदिर शंकराचार्य जी ने इतनी दूर दराज क्षेत्रों में बनाए? क्या वो कहीं सड़कों पे नहीं बना सकते थे? क्या आवश्यकता थी कि भगवान शंकर को इतने अच्छे गांव को छोड़ करके इस जंगल के बीच में तपस्या करने के लिए आना पड़ा? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था भक्तों, कि जब हम अपने रास्ते पे चलते हैं और किसी मंजिल की ओर हमारी निगाहें होती है तो हमारे मनोमस्तिष्क में होता है कि हमें वहां पर पहुंचना है, और इस निमित्त जब हम मंदिर में पहुंचते हैं तो हम बहुत शुद्ध आचरण के साथ, शुद्ध भाव के साथ, अच्छे विचारों के साथ मंदिर में पहुंचते हैं, क्योंकि हमें पैदल चलना होता है। मुझे याद आता है 2013 की आपदा, जब इतनी विनाशकारी आपदा इस पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आई, पूरा केदारनाथ का राम बना तबाह हो गया, हजारों खच्चर मर गए, हजारों लोग अपनी आहुति दे बैठे, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ महादेव का एक मंदिर था जिसपे आंच तक नहीं आई। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं विश्वास। और 21 किलोमीटर जब हम लोग पैदल चल के जाते हैं तो वास्तव में जो वहां पे गए होंगे वो वहां के आनंद को महसूस करते होंगे कि वहां की वादियों में कितना आनंद है। वही आनंद की अनुभूति हमें इस कुशदेव में होती है। क्या आवश्यकता है कि हम महादेव को महादेव कहते हैं?
इसलिए हम उन्हें महादेव कहते हैं कि वो देवों के भी देव हैं, वो महादेव हैं। आप जितने भक्त लोग इस बारिश में यहाँ पे आए हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए हो, आप सिर्फ और सिर्फ निमित्त उस भगवान शंकर के लिए आए हैं। यदि हमारे मनोमस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विकार आ जाए और हमें लगे कि ये जनता मेरी वजह से यहाँ पे इकट्ठी है, किसी भी व्यक्ति को, तो मैं समझता हूँ कि वो पाप का भागीदार है। उस भगवान शंकर में वो महादेव, वो आदिदेव इतना प्रभावशाली और देवताओं का भी देव है, उसे इसीलिए महादेव कहते हैं कि उनकी पत्नी पूजनीय है, माता गौरा, उनके पुत्र पूजनीय है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उनके पुत्र गणेश भगवान पूजनीय है, गणेश भगवान की पत्नी रिद्धि सिद्धि पूजनीय है, उनके पुत्र शुभ और लाभ वो भी पूजनीय है, उनका पूरा खानदान पूरा कुल पूजनीय है, इसलिए उन्हें देवादिदेव महादेव कहते हैं। और मुझे भरोसा है कि देवादिदेव महादेव ने जब हम सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, हम सब लोग एक मन एक चित्त होकर के, और कहीं ना कहीं हमारे मनोमस्तिष्क में एक बात है कि अभी कमलेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमको इसको पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और वो कब? जब हमारे सबके विचार एक जैसे होंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हो सकता है कि पिछली बार जो आपकी अपेक्षाएं होंगी, जो आपकी एक्सेप्टेशन होगी, आकांक्षाएं होंगी, उसमें पूर्ण रूप से आप खड़े नहीं उतर पाए होंगे, लेकिन भीति बात विषय दे आगे की सुधरे। अब आगे हम किस प्रकार से उसका अच्छा उपयोग कर सके, किस प्रकार से हम